हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सिर्फ एक का ही मॉर्निंग गुड है, बाकी सबका गुड हेलो, मॉर्निंग। बाकी बेड है सबका भाई, मॉर्निंग मॉर्निंग गुड। बेड है? क्यों बेड है? नाश्ता नहीं किया? हम्म। कोई बोल नहीं रहा था, गुड मॉर्निंग होगी ना। ओके चलो। तो आज हम समझेंगे लेसन नंबर 14 जो है, कविता नंबर 14 जो है, उसके क्वेश्चन आंसर। लास्ट लेक्चर में हमने युग और ने कविता जो थी वो समझ ली थी, बराबर है? तो युग और में कविता के आज हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ओके मैम। युग और में कविता में क्या था, कोई बता सकता है? हेलो, युग और में कविता में क्या हमने समझा था, किसी को कुछ याद है? उसमें था कि चारों ओर जो है वो विनाश विनाश है। आज बस्तियां उजड़ रही है, देश सब मिट रहे हैं, धरती विनाश की ज्वालाओं से लिपटी हुई है। और दुनिया भर के दुखों के सामने मेरा दुख तो बहुत मामूली दुख है। यानी कि हम यदि हमारे छोटे छोटे दुख को भी बड़ा दुख समझकर बैठ जाएंगे तो हमेशा हम दुखी ही रहेंगे। लेकिन सबके दुख को यदि हम देखेंगे तो हम उसके सामने हमारा दुख कुछ नहीं है। तो और आज मनुष्यता जो है वो घायल है, मानव समता के अ, अपने सपने साकार होते हुए दिखाई नहीं देते। तो हिंसा की आग में सातों समुद्र वो जो है वो खोल लेते हैं और उनकी दुनिया डूबती नजर आती है। ऐसे में अगर मैं दुख में डूब रहा हूँ तो ये कौन सी बड़ी बात है? तो आजकल सभी लोग जो है वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी बहुत इच्छाएं रखते हैं, लेकिन जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं। स्वर्ग का निर्माण करने के लिए मिले हाथ आज नरक का निर्माण कर रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि जड़ हो गई है और ऐसा लगता है कि पूरा पासा ही पलट गया है। इसीलिए जिस मनुष्य को ईश्वर बनना था वह स्वयं को मिटाने में लग गया है। ऐसे में मैं मिट रहा हूँ तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आज पूरी दुनिया के देश एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं और मनुष्य संसार के वैभव को नष्ट कर रहा है। तो इस विश्वव्यापी विनाश के सामने अगर मैं टिक न पाऊं तो इसमें मेरा कोई स्वाभिमान नहीं। तो यहाँ पर हमें आजकल जो हमारे देश में सभी देश में क्या पूरी दुनिया में विनाशक प्रवृत्तियां भरी हुई है। गांव शहर सब बर्बाद हो रहे, उजड़ रहे हैं और सभी के अंदर जो मानवता है वो मर चुकी है। किसी को किसी के प्रति कोई दया भाव नहीं रहा है और दुनिया की यह दशा देखकर कवि दुखी है और लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उसे अपनी पीड़ा कुछ नहीं दिखाई देती। तो इस कविता में कवि ये बता रहे हैं कि संसार के दुख सुख और सॉरी दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द को बड़ा समझना चाहिए नहीं। तो हमने इस कविता में आज ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। तो इसके बाद अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ और टिप्पणी यानी कि मीनिंग्स। तो धब्बा यानी दाग कलंक, हस्ती यानी अस्तित्व और लपटे यानी झलाए, समता यानी समानता, यथा यानी दुख पीड़ा, रुख यानी कि व्यवहार वर्तन। किसी का रुख हमारे प्रति कैसा है तो हम ऐसा कहते हैं ना। तो रुख का मतलब होता है व्यवहार वर्तन। उसके बाद है निखिल। निखिल यानी कि संपूर्ण पूरी सारी। अभिभव, अभिभव यानी कि किसी को आदर देना, रिस्पेक्ट देना। भव, भव यानी संसार दुनिया। वैभव यानी कि संपत्ति और आपा यानी अभिमान।
इसके बाद है मुहावरे। गर्क होना, यानी कि गर्क होने का मतलब होता है डूब जाना। तहेस नहेस होना, यानी कि नष्ट होना। पासा उलट पड़ना, यानी परिस्थितियां जो है वो विपरीत होना। उसके बाद है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो इस कविता जो है युग में कविता, इसके लेखक का नाम क्या है? तो उसका नाम है नरेंद्र शर्मा। प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम क्या है? नरेंद्र शर्मा। ओके। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, गगन और धरती से क्या हो रहा है? तो गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रहे हैं। उसके बाद है नंबर 3, सात समंदर में क्या हो रहा है? तो सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। नंबर 4, काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। तो काव्य का नाम क्या है? युग और में। तो युग का मतलब होता है पूरा जमाना, पूरी दुनिया, और में यानी कि कविता, कविता और जमाना। इसके बाद है आज का वातावरण कैसा है? तो आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। कवि का क्या उलट गया है? तो कवि का पासा उलट गया है। नंबर 12, कवि को किसका गम नहीं है? कवि को अपने डूबने का गम नहीं है। नंबर 13, युग और में काव्य के शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए, यानी कि कविता और जमाना। उसके बाद है संक्षेप में उत्तर लिखिए, यानी कि शॉर्ट आंसर देना है। तो उसमें क्वेश्चन है, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? तो उसका आंसर है कि बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता को मिटाना है, और हाथों का काम है कि बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान और पृथ्वी की स्थिति कैसी हो रही है? कैसी स्थिति हो रही है? तो ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है और पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मानव की क्या स्थिति हो गई है? तो मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था और उससे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। इसके बाद है सविस्तार उत्तर दीजिए, यानी कि ये LQ में पूछे जा सकते हैं। अभी तो LQ आपको पूछाने वाले नहीं हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में सब LQ आएंगे। हाँ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। तो उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है? तो कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है और उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है और सारी दुनिया को दुख में
दुख डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है और इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। क्वेश्चन नंबर 2। युग और में कविता का संदेश लिखिए। युग और में कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्राय मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगते हैं और उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। और प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश हो जाना या निराश हो जाना चाहिए नहीं और उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो चलो ये तीन दो LQ और ये तीन क्वेश्चन, सॉरी आगे के क्वेश्चन सबको समझ में आ गए बेटा? हेलो। यस। ओके, तो इसे रीड करेंगे। सारिम, हेलो, सारिम प्रेजेंट है? हेलो मैम। हाँ, सारिम प्रेजेंट है? अभी बानी सारी। हाँ। हाँ है ना। हेलो, सारिम प्रेजेंट है? हाँ मैम present। ओके, चलो ये रीड करो क्वेश्चन आंसर बेटा। हेलो सारिम, सारिम है या लेफ्ट हो गया? अभी बानी सारिम। हेलो, हेलो, ओके। अली हसनैन, हेलो, हेलो। यस मैम। यस हाँ, मैम। शाहजहान प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ, शाहजहान रीड करो चलो ये क्वेश्चन आंसर बेटा। हेलो, जवाब नहीं दे रहा। ओके। Miss, can I read? अरमान, अरमान, अरमान प्रेजेंट है या लेफ्ट हो गया है? लेफ्ट हो गया है। अब अब्बास अली, अब्बास अली है? लेफ्ट हो गया। वो भी नहीं है। कोई नहीं है। शाहिम अकबर, हाँ मैम वो है। वो है। वो है अभी प्रेजेंट नहीं है। नहीं है ना मैम, इधर ही है, प्रेजेंट में हूँ ना। ओके, तो चलो रीड करो क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, युग और मैं कविता के रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर, हम्म, युग और मैं कविता के का रचनाकार का नाम नरेंद्र शर्मा है। नंबर 2, हम्म, गगन और धरती से क्या हो रहा है। उत्तर, गगन और आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। नंबर 3, सात समुंदर में
क्या हो रहा है? उत्तर, सात समुंदर में हिंसा और आग से पानी खोल रहा है। डन में। आज का वातावरण कैसा है? उत्तर, आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। 11, कवि का कलम उलट गया है, कवि का पासा उलट गया है। नंबर 12, कवि को किसका गम नहीं है? उत्तर, कवि को अपने डूबने का गम नहीं है। युग और मैं काव्य के शीर्षक पर समानार्थी शब्द दीजिए। उत्तर, कविता और जमाना। शाहिम कंटिन्यू करो बेटा। हेलो। बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए हैं? बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी के स्वर्ग का तरह सुंदर बनाना है। ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? उत्तर, ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। नंबर 3, मानव की क्या स्थिति हो गई है? उत्तर, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। ओके, मोहम्मद रजा नूरानी। यस मैम। हाँ चलो, ये पहले से क्वेश्चन आंसर। युग और मैं कविता के रचनाकार का नाम बताइए। युग और मैं कविता के रचनाकार नरेंद्र श्याम है। शर्मा है। नरेंद्र शर्मा है। हम्म। गगन और धरती से क्या हो रहा है? गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रहा है। हम्म। सात समुंदर में क्या हो रहा है? सात समुंदर में हिंसा की आग से पानी खेल रहा है। आज का वातावरण कैसा है? आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। कवि का क्या उलट गया है? कवि का पासा उलट गया है। कवि को किसका गम नहीं है? कवि को अपने डूबने का गम नहीं है। युग और मैं काव्य के शीर्ष का समानार्थ शब्द दीजिए। कविता और जम, जमान जमाना। जमाना। वृद्ध और हा बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? बुद्धि और हाथ का बुद्धि का कार्य संसार के। मैम आपकी स्क्रीन बहुत रोटेट हो रही है।
बेटा आप तो ठीक है। बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करने के यहाँ जाई जड़ता मिटाना है। हाथों यहाँ का पर काम छाई जड़ता, यहाँ पर छाई जड़ता को मिटाना है। जड़ता ओके को कंटिन्यू बेटा। मिटाना जड़ता को मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। ज्ञान और ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। ज्ञान और ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है। पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रहा है। मानव की क्या अ, स्थिति हो गई है। मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा है। उसे सारी सृष्टि पर, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना उसे था। सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। परंतु आज वह सब छोड़कर अपने अपने ही विनाश में लग गया है। कंटिन्यू बेटा। कवि के हृदय मैम आप स्क्रीन मत हिलाओ प्लीज, ब्लर हो जाती है। मैं थोड़ी कवि बड़ी कर के रही हूँ ताकि आप दिखाई दे इसलिए। कवि के ओके हृदय चलो। में कैसी व्यथा है। कवि संसार में हो रहे सहारे के दुष्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। हेलो मोहम्मद रजा, दिल्स नहीं कवि तुम्हारी आवाज बेटा ठीक से नहीं आ रही है। मोहम्मद रजा, हेलो मोहम्मद रजा। ओके ऐसी चलो अब स्थिति इसे में कौन रीड उसका करेगा। बेटा कोई तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही है। बैठने वाला नहीं। इस प्रकार इस कवि के मोहम्मद रजा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा फिर से। हेलो ओके चलो, तो और कौन एक क्वेश्चन आंसर तो रीड करेंगे। अब्दुल कादिर, हेलो लेफ्ट हेलो। हाँ चलो ये दोनों क्वेश्चन आंसर रीड करो बेटा। गुलगादी लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गए तो और कौन क्वेश्चन थे बेटा। तो मोहम्मद रजा तुम्हारी आवाज मैम नहीं आ रही बेटा। शहीम, जीशान नकवी, जीशान अलवानी, मोहम्मद रजा, ओके अलवानी हफीज। जिशान, अलवानी जिशान। ओके। कवि के हृदय में कैसी व्यथा है।
कवि संसार में हो रहे संसार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अप, अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इसी प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। युग और युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। युग और मैं कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्राय मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम कविता। से कवि ओके चलो। तो अब इसके बाद है आगे थोड़े क्वेश्चन आंसर है और विरोधी शब्द समानार्थक शब्द है। तो वह सब हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा। ओके बेटा। और इसकी पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है 14 लेसन की। ओके। हेलो बॉयज, आप सबको इसकी पीडीएफ मिल गई है ना बेटा? हेलो।